ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइम है तो थोड़ा समरी पढ़ लेते हैं, क्या क्या कहानी बना था, हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया था। m1 वेक्टर m2 वेक्टर दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल्स आर प्लेस्ड इन सच ए वे दैट दे आर इन पैरेलल डायरेक्शन, द सेंटर दे आर प्लेस्ड अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। अब उनको हम ऐसे ज्वाइन किए हुए थे, ऐसे रखे हुए थे कि उनका सेंटर जो एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहा था, एक ही लाइन में था। मतलब एक लाइन में क्या, पैरेलल डायरेक्शन में था, एक बार मैग्नेट दूसरा बार मैग्नेट पैरेलल में था, है ना। तो m1 वेक्टर यहाँ देखिए, m2 वेक्टर यहाँ देखिए, ये क्लियर कट बता रहा है। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि अट्रैक्टिव फोर्स है F एंड F, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स हो रहे हैं। यहाँ रिपल्सिव फोर्स भी है, यहाँ रिपल्सिव फोर्स भी था, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स ही नहीं था, यहाँ रिपल्सिव फोर्स भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस माइनस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों था यहाँ पर, ये मैंने बताया था आपको। अट्रैक्टिव भी था और रिपल्सिव भी था, दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करते थे। क्योंकि अगर आपने देखो साउथ पोल नॉर्थ पोल, और यहाँ पे अगर आपने साउथ पोल नॉर्थ पोल रख लिया तो अट्रैक्टिव होगा, लेकिन अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल रखेंगे रिपल्सिव फोर्स आ जाएगा। तो दोनों फोर्सेस है यहाँ पर। कपल क्या है, कपल जो कपल आ रहा है वो क्या हो रहा है, जीरो, ये भी सही है, हमने पढ़ चुके थे। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या होगा, तो μ/4π2 m1 × m2/r3, ये हम लोग जानते थे। और ये जो आ रहा है यहाँ पर, ये अट्रैक्टिव के लिए इतना है बाइंडिंग एनर्जी, और प्लस में भी आएगा, माइनस प्लस दोनों आएगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जो पहले वाले सिचुएशन हम लोग पढ़ चुके थे। दूसरी कहानी देखिए, दूसरी कहानी क्या है कि जब हम इन दोनों बार मैग्नेट्स को इस तरह से प्लेस करेंगे, इस तरह से प्लेस करेंगे कि अब जो है इसका सेंटर और इसका सेंटर देख रहे हैं ना, दोनों पैरेलल डायरेक्शन में है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि m1 m2 पैरेलल में नहीं है। अब m1 m2 क्या है, सॉरी पैरेलल तो अभी भी है, सेम डायरेक्शन, ये भी सेम डायरेक्शन में है, लेकिन इस तरह का ओरिएंटेशन है, इस तरह का ओरिएंटेशन। देखिए m2 इधर m1 इधर, इस तरह का ओरिएंटेशन में कहानी क्या होगी, व्हाट द सेपरेशन बिटवीन देम, स्मॉल r इज सेपरेशन बिटवीन देम, बिटवीन द सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स। इन दोनों के बीच सेपरेशन क्या था, स्मॉल r है। तब कहानी क्या बनी थी वो देखिए, क्या फोर्स था, μ/4π3 m1 × m2/r3 along r। ये इसमें अट्रैक्टिव फोर्स था या रिपल्सिव फोर्स था, आप समझते होंगे, जानते होंगे। यहाँ पर भी आप देखते होंगे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, सीधी सी बात है। यहाँ देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ देखिए अगर हमने यहाँ पर एक नॉर्थ पोल बना दिया, साउथ पोल बना दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। अगर हमने यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल बना दिया, नॉर्थ साउथ तो रिपल्सन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साउथ पोल नॉर्थ पोल बना दिया तो क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। इस चीज को देखिएगा, माइनस प्लस दोनों कहानी आ जाएगी। फिर यहाँ पे कपल देखिए कितना है, कपल देखिए यहाँ पर दोनों है, अट्रैक्शन भी हो रहा है, यहाँ देखिए अट्रैक्ट भी हो रहा है और रिपेल भी हो रहा है, दोनों कहानी बन रही है। कपल की बात करते हैं तो कपल यहाँ पे जीरो है, मतलब रोटेटिंग इफेक्ट बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे को रोटेट नहीं कर पा रहे, एक दूसरे को घुमा नहीं पा रहे हैं। फिर आगे चलते हैं, देखिए ये पोटेंशियल एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन का क्या आ रहा है, म्यू नॉट प्लस माइनस इतना आ रहा है, तो इसमें भी प्लस माइनस एनर्जी का योगदान रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए इतना तो कंट्रीब्यूशन है। थर्ड टाइप का जो हमने बताया था, तीसरा टाइप, थर्ड वैरायटी जो हमने बताया था, जिसमें पहला बार मैग्नेट ऐसे रखा, दूसरे को हमने उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखा, तो कहानी क्या बन रही है, m1 and m2 are now perpendicular to each other. Now what is the interactive force? Interactive force is equal to μ/4π3 m1 × m2/r4. These are perpendicular to each other. यहाँ पे अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्सन भी हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस सिस्टम बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कपल देखिए, पहले के ऊपर रोटेटिंग इफेक्ट दूसरे की वजह से कितना होगा, दैट इज इक्वल टू μ/4π2 m1 × m2/r3, क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में। एंड C2 इज इक्वल टू μ/4π m1 × m2/r3, C2 आ रहा है, C1 इज ग्रेटर देन C2, ये देखिए बिल्कुल सही है, हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम में जीरो आ रहा था, ये भी हम लोग अच्छे से पढ़ चुके थे। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हमने पढ़ लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे चलेंगे टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म के ऊपर, टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म क्या होता है या अर्थ मैग्नेटिज्म क्या होती है, उसके ऊपर भी हमारा डिस्कशन होगा। और इन सब चीजों को हमने डिटेल में पढ़ लिया, ये वीडियो भी हमने बना दिया आपको, क्योंकि समरी अगर आपको उतना ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, समरी में अगर जानना है तो आप समरी भी जान सकते हो क्या है नहीं है ना। जो पढ़े हुए अच्छे से उनको याद करना काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो आप याद करना भी चाहते हो, टेबुलर फॉर्म में आपको दिया हुआ है, आप उसको याद भी कर सकते हो। ओके।